आखिरकार महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो ही गया, लेकिन यह लागू कब होगा? तो पहले जान लेते हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना है। यानी कि टोटल लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो उनमें से 33% सीट्स वुमेन्स को आरक्षित होगी। अगर हम अभी की बात करें तो प्रेजेंटली हमारे देश में 78 यानी कि 15% से कम फीमेल लोकसभा के अंदर एमपीज हैं और 86% मेल एमपीज हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 224 सदस्यों में से 24 महिला संसद है। बिल पास होने के बाद 78 महिलाओं का आंकड़ा बढ़कर 181 हो जाएगा, मतलब लोकसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अब बात की जाए SC ST महिलाओं की, तो उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे अभी लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है, तो इस कानून के अनुसार 84 SC सीटों में 33% यानी 28 सीटें SC महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 सीटें ST महिलाओं को मिलेगी। तो टोटल 131 सीटों में से 44 सीटें ST SC महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं है, मतलब ST SC की सीटों को हटा देने के बाद 412 सीटें बचती है। इन सीटों में ही सामान्य और OBC के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 412 सीटों पर 33% आरक्षण देने पर सामान्य और OBC के लिए 137 सीटें आरक्षित होगी। यह बिल पहली बार 1996 में HD देवगौड़ा ने संसद में पेश किया, लेकिन पास नहीं हुआ। इसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी इसे पास करवाने में असफल रही। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को असफलता मिली। 1999 में दोबारा कोशिश की, लेकिन पास नहीं हुआ। फिर 2010 में मनमोहन सरकार ने बिल को राज्यसभा में पास तो कर लिया, लेकिन लोकसभा में अटक गया। फिर प्रेजेंट टाइम 18 सितंबर 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को संसद के सामने रखा और इसे नारी शक्ति अधिनियम नाम दिया। अब यह बिल लागू कब होगी? तो यह बिल 2026 के बाद ही लागू होगी, क्योंकि यह जनगणना और परिसीमन के आधार पर होगी। 2021 में जो जनगणना होने वाला था वो कोविड की वजह से नहीं हुआ था, तो 2026 में जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन तय किया जाएगा। मतलब 2026 के परिसीमन के बाद ही होगा। इसका मतलब 2029 में लागू होगी। फिर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से नया बिल लाना होगा। यह बिल सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ही लागू होगा। धन्यवाद।